नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 56 तक हम डिस्कस कर चुके थे और आज के इस वीडियो क्लिप पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या मेंशन किया हुआ है जस्ट रीड करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कार्य को 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में करता है तथा 8 आदमी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ढंग से समझना है। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। बोल रहा है कि 12 बच्चा किसी कार्य को 16 दिन में करता है तथा 8 आदमी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। कंडीशन ये दिया है, कंडीशन जो भी है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, उसके बाद इसका यहाँ से इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में अब तक इस चैप्टर में यही तो करते आए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट और इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या मेंशन है, क्या कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 आदमी मिलकर कार्य आरंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 57 में मेंशन किया हुआ है कि 16 आदमी कार्य को आरंभ करता है तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद शेष बचे आदमियों के साथ, तो शेष बचा आदमी कितना होगा, क्योंकि 16 आदमी काम पे लगा और 10 आदमी काम छोड़कर चल गया, तो शेष बचा कितना, 6 आदमी। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि शेष बचे आदमियों के साथ 4 बच्चे काम पे लग जाते हैं। तो शेष बचे आदमी कितना है, 6 आदमी और प्लस 4 बच्चा, तो मतलब शेष बचे आदमियों के साथ 4 बच्चा मिलकर काम करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा जो शेष काम बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, हमारे पास क्या हिंट है, हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि 16 आदमी काम आरंभ किया है, तो कितना दिन काम किया है, जैसे 3 दिन बाद 10 आदमी छोड़ के गया है ना, 3 दिन तक तो 16 आदमी काम किया होगा, तो 3 दिन में 16 आदमी कितना काम किया है पहले वो निकालना है। तो हमें पता है कि 12 आदमी का ये क्षमता दिया हुआ है, 12 बच्चे का ये क्षमता दिया हुआ है और 8 आदमी का ये क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है कि 3 दिन तक 16 आदमी काम किया है, तो 8 आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 8 आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 16 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। डबल कर दो, इसका भी डबल तो इसका भी डबल, तो 8 आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 16 आदमी एक दिन में 8 यूनिट का काम करेगा। तो 16 आदमी एक दिन में 8 यूनिट, तो 16 आदमी 3 दिन में 24 यूनिट, 24, तो 16 आदमी एक दिन में 8 यूनिट, 2 दिन में 16 यूनिट, 3 दिन में 24 यूनिट, इसका मतलब 24 यूनिट काम खत्म गया। तो बचा है कितना काम बचा है करने के लिए, 48 यूनिट टोटल था, जिसमें से 24 यूनिट काम हो गया है, तो बचा है कितना, 24 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक बात है। अब 24 यूनिट को कौन करेगा, क्योंकि 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चला गया था, बचा है कितना, 6 आदमी। 6 आदमी काम पे लगा है और साथ ही शेष बचे आदमियों के साथ, यही तो बोल रहा है, शेष बचे आदमी क्या यही है, तो 6 आदमी के साथ 4 बच्चे काम पे लग जाते हैं, मतलब 4 बच्चे काम पे लग जाते हैं, तो ये मिलकर के शेष बचे काम मतलब 24 यूनिट काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक बात है। तो मतलब अल्टीमेटली हमें इसका क्षमता निकालना है। अगर इसका क्षमता निकल गया तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्षमता कैसे निकलेगा, सोचो। हमारा क्षमता यहाँ से निकलेगा, जैसे ये आदमी है तो ये आदमी को देखो, 8 आदमी एक दिन में 4 काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में कई काम करेगा, 1 काम करेगा। 8 आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, तो 2 आदमी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, तो 6 आदमी एक दिन में 3 काम करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, समझते हैं। चूंकि 8 आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, ये है कितना, 2 चौका 8, तो ये भी होगा 1, मतलब इसको 4 से भाग दिए तो इसको भी 4 से भाग दो, तो मतलब 8 आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, तो 2 आदमी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 × 6, तो मतलब 3 काम करेगा। तो यहाँ से पता चल गया, तो इसका तो हमें पता चल गया कि 8 आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 6 आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ऐसे निकालते हैं।
है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है प्लस। अच्छा, उसी प्रकार से 4 बच्चा का क्षमता निकाल लेंगे। तो चूंकि 12 बच्चा एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा, चूंकि ये 1/3 है तो इसका भी 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 1। तो मतलब कुल मिलाकर बात किया जाए तो 6 आदमी तथा 4 बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 1 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो क्षमता निकल गया। और जब क्षमता निकल गया 4 यूनिट पर डे क्षमता निकल गया, तो टाइम कितना लगेगा, शेष बचे काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो शेष बचे काम में कितना 24/4 6 चौक 24, मतलब 6 दिन में काम को फिनिश कर देगा जो काम बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि 10 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं। ठीक है, और 10 बच्चा उसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो 5 औरत तथा 10 बच्चा उसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ही मेंशन किया हुआ। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ से इसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो, यहाँ से फिर इसका क्षमता निकल जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली इसका क्षमता निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षमता कैसे निकलेगा, चूँकि 5 औरत का क्षमता निकल जाए और 10 बच्चा का क्षमता निकल जाए और दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे, हमें पता है कि 10 औरत का क्षमता कितना है 2, 10 औरत का क्षमता कितना है 2, मतलब 10 औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है, 2 काम कर सकती है। तो 5 औरत एक दिन में कितना काम करेगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह सोचना है कि 10 औरत एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 औरत एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। ठीक बात है। अच्छा, 10 बच्चा एक दिन में 1 काम करना है और यहाँ भी 10 बच्चे ही है, तो मतलब इसका कैपेसिटी कितना है 1 ही है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 5 औरत तथा 10 बच्चा का क्षमता कितना हो जाएगा 2, तो क्षमता निकल गया। तो क्या पूछा, इसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय टाइम पूछा है। तो 5 औरत तथा 10 बच्चा, तो कितना हो जाएगा, टोटल काम है 14 और 14 को 2 से डिवाइड कर दो, हो गया 7 दिन। तो 7 दिन में आ जाएगा आंसर। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले उस पर फोकस करो। क्वेश्चन में पूछा है 5 औरत तथा 10 बच्चा, तो 10 बच्चा कॉमन हो गया, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। बस परिवर्तन थोड़ा इसमें करना है कि 10 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 5 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि औरत की संख्या घट गया तो दिन की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी अनुपात में। तो 10 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 5 औरत उसी काम को 14 दिन में करेगा, डबल दिन की संख्या दुगना हो जाएगा, क्योंकि औरत की संख्या आधा हो गया। तो 5 औरत किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 10 बच्चा उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसको हम सोच लें, इसको मान लो A मान लो और इसको मान लो B। ठीक है, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A टाइम टेकन बाय A + B कितना हो जाएगा, सिंपली 14 गुने 14 और बटे 14 28, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, 14 28 और 2 7 14, मतलब 7 दिन, आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है, मैं आपको जस्ट रीड करके बताता हूँ कि 5 आदमी तथा 2 लड़के, 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर एक दिन में एक आदमी तथा एक लड़के द्वारा किए गए कार्य से 4 गुना कार्य करते हैं। इन शॉर्ट 5 आदमी तथा 2 लड़के का क्षमता दिया हुआ है। कहता है कि 5 आदमी तथा 2 लड़का मिलकर के एक आदमी तथा एक लड़के के द्वारा किए कार्य से 4 गुना अधिक काम करता है। मतलब एक आदमी तथा एक लड़का एक दिन में जितना काम करता है ना, 5 आदमी तथा 2 लड़का मिल करके इससे 4 गुना काम करता है। तो हमने मान लिया कि एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर के एक दिन में एक काम करता है, तो 5 आदमी तथा 2 लड़का मिलकर के एक दिन में 4 काम करेगा, इसका 4 गुना, मतलब अल्टीमेटली इसका क्षमता हमें गिवन है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्षमता इसने दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है एक आदमी तथा एक लड़के के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, मतलब एक आदमी तथा एक लड़का का कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 47 जब देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या मेंशन किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 20 औरत किसी कार्य को 16 दिन में करता है। इसको पहले समझ लेते हैं कि 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या है, 15 आदमी किसी काम को
सॉरी 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, 20 औरत है, सिर्फ 20 औरत है। इसके औरत के साथ कुछ नहीं, ना आदमी है ना बच्चा है। यहाँ पे जबकि देखो आदमी के साथ बच्चा है, यहाँ पे देखो आदमी के साथ बच्चा है, मतलब यह क्या, दो वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसा, चूंकि 20 औरत एक दिन में 20 औरत किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक औरत किसी काम को कितने दिन में करेगा, 16 गुने 20 दिन में करेगा। ठीक है, उसके बाद 16 आदमी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 15 गुने 16 दिन में करेंगे। ठीक है, जब हमें दिन निकल गया तो दिस डिवाइड बाय दिस, जिसका पूछे अगर मैन डिवाइड बाय वुमेन पूछे तो 15 गुने 16 डिवाइड बाय 16 गुने 20, तो ये 16 कटेगा, 3:4 आएगा। तो ये D1/D2 आ गया, मतलब दिन का अनुपात है। तो कैपेसिटी का अनुपात क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 4:3 हमारा आंसर होगा, जो क्वेश्चन नंबर 47 में हमने देखा था। तो मतलब क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या है कि ये सिंगल है, मतलब इस औरत के साथ कोई नहीं है, न तो बच्चा है ना आदमी, जबकि यहाँ पे देखो आदमी के साथ बच्चा है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का डबल वेरिएबल हो तो यहाँ पे मतलब 2 समीकरण निकलेगा अल्टीमेटली। ये समीकरण इक्वेशन ही तो बन रहा है। ठीक है, 2 वेरिएबल आ गए, मतलब 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैन की संख्या, अगर मैन की कैपेसिटी हम निकालते हैं तो हिंदी का 4/α/LHS, अगर हम बच्चा का एक बच्चा का कैपेसिटी निकालते हैं तो α/α/LHS है ना। तो हमारा पूछा है एक आदमी तथा एक बच्चा, तो अल्टीमेटली दिस डिवाइड बाय दिस, तो मतलब हिंदी का 4/α, हमें इससे काम चल जाएगा, पूरा निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि α/LHS तो अल्टीमेटली कैंसिल हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हिंदी का 4/α, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। ठीक बात है, मतलब एक आदमी तथा एक बच्चा के कैपेसिटी का रेशियो पूछा है, तो मतलब हिंदी का 4/α, बस इतना याद रखना है, क्योंकि α/LHS क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। तो हिंदी का 4, मतलब पहले याद रखें जिसका पूछे उसको ढक दो। तो आदमी का है ये, हिंदी का 4 किस में आता है, आदमी में आता है, तो आदमी को पहले ढक दो। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, ये। तो इसको आप यहाँ लिख लो सहूलियत के हिसाब से, ये है 4, यहाँ हो गया 1। ठीक है, क्योंकि ये क्षमता ही है ना, ये क्षमता है, तो इसको नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको मिटा दिया हमने। ठीक है, तो आपके पास ये 2 समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अच्छा, आपको हिंदी का 4, ठीक है, आदमी का क्षमता, तो आदमी को पहले ढक दो, ये मैंने ढक दिया। तो आप 4 कैसे लिखते हो, ऐसे, मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, 2 माइनस 4। ठीक है, 2 माइनस 4। अच्छा, अल्फा, तो ये बॉयज का है ना, बच्चा का, बॉयज का है। तो क्या करेंगे इसको, अल्फा में क्या होता है, पहले बॉयज को ढक दो, पहले बॉयज को ढक दो। तो अल्फा कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब 4 गुने 1, 4 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो गया, -2/-1, मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/1। तो 2/1 मतलब 2:1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2:1, है ना। कितना सरल और आसान तरीका से बन गया, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ लिया, जैसे जैसे बोलेगा वैसे से हम प्रोसीड करेंगे, फाइनल आंसर आना तय। ठीक बात है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या मेंशन किया हुआ है, जस्ट रीड करते हैं कि 24 आदमी कार्य को 16 दिन में ख़त्म करते हैं। 24 आदमी कार्य को 16 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 32 औरत उसी कार्य को 24 दिन में ख़त्म करते हैं। और क्वेश्चन में आगे मेंशन किया हुआ है कि 16 आदमी तथा 16 औरत 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो जो शेष काम बचता है उसे 2 दिन में ख़त्म करने के लिए हमें और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। मतलब जो भी काम बचता है उसे 16 आदमी तथा 16 औरत तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें कंडीशन है कि मात्र 2 दिन में काम खत्म करना है। तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए हमें
16 आदमी तथा 16 औरत के अलावे हमें कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, बस वो नंबर ऑफ मेन बताना है। जितने अधिक और एक्स्ट्रा आदमी लाने पड़ेंगे बस उसकी संख्या हमें बताना है। तो हमारे पास जो गिवन है वहाँ से शुरुआत करते हैं कि 24 आदमी तथा 32 औरत, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाल लिए और उसका कैपेसिटी हम निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 16 आदमी तथा 16 औरत 12 दिन तक काम करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब उसकी क्षमता क्या होगा। तो कैसे निकलेगा। तो देखो 24 आदमी की क्षमता दी हुई है 3, 24 आदमी की क्षमता दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हमें देखो 8 का मल्टीपल, तो पहले सोचो 8 आदमी की क्षमता कितना होगा। तो 24 आदमी की क्षमता है 3, तो 8 आदमी की क्षमता होगा 1 तिहाई, दोनों का 1 तिहाई, ठीक है। तो 8 आदमी की क्षमता है 1, तो 16 आदमी की क्षमता कितना होगा, दुगना 2, ठीक बात है। हाँ ठीक उसी प्रकार से 32 औरत की क्षमता है 2, तो 16 औरत की क्षमता होगा 1। तो कुल मिलाकर बात किया जाए 16 आदमी तथा 16 औरत की क्षमता हो गया 3 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3, ठीक बात है। अब ये 12 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में 36 काम, तो मतलब 36 यूनिट तो काम हो गया है आपका फिनिश। तो बचा है कितना, टोटल था 48 में 36 यूनिट काम हो गया, तो बचा है कितना, तो 8 4 12, मतलब 12 यूनिट काम बचा है। और ये 12 यूनिट को काम खत्म करना है हमें 2 दिन में। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाएंगे तो क्या 2 दिन में काम खत्म होगा। ध्यान दो, एक दिन में 16 आदमी तथा 16 औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 12 यूनिट को खत्म करने के लिए 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन का समय लगेगा ना, 12 डिवाइड बाई 3 4 दिन। लेकिन हमें काम को मात्र 2 दिन में ही खत्म करना है, तो हमें और एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमें कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, तो ध्यान देने वाली बात है, हमें काम चूंकि 2 दिन में खत्म करना है, तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए हमें एक दिन में 6 यूनिट काम करना पड़ेगा, तभी तो 12 यूनिट खत्म हो जाएगा ना 2 दिन में। एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे तो 2 दिन में 12 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में 16 आदमी तथा 16 औरत एक दिन में 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में 6, तो ये तो मात्र 6 यूनिट काम करेंगे। तो 6 यूनिट काम कौन करेंगे 2 दिन में। तो देखो 16 आदमी तथा 16 औरत के अलावा हमें 24 और आदमी काम पे लगाना पड़ेगा। 24 आदमी की क्षमता देखो, 24 आदमी की क्षमता कितना दिया हुआ है 3, मतलब 24 आदमी एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 24 आदमी 2 दिन में 6 काम करेंगे। तो 6 काम ये 24 आदमी कर लेंगे और 6 काम ये कर लेंगे, तो 12 काम हो गया। तो मतलब लॉजिकली हमें ये समझना है कि 16 आदमी तथा 16 औरत के अलावा हमें 24 और आदमी काम पे लगाना पड़ेगा। तो हमारा अतिरिक्त पुरुषों की संख्या कितना होगा जो काम पे लगाने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर कितना होगा 24 आदमी, ठीक बात है। तो फाइनली इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिस्कशन हम किए हैं और विथ बेस्ट कंसेप्ट और लेटेस्ट ट्रिक के साथ हमने आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है और इस चैप्टर में आपकी कोई भी परेशानी नहीं है, तब सोच विचार करके सारे वीडियो क्लिप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि भी उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक बात है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसी से लिंक है, इसी से रिलेटेड है पाइप एंड सिस्टर, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी में बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज होगा जो कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो जस्ट इस चैप्टर के बाद पाइप और टंकी में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।